हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीस रेट सिस्टम। जो पार्ट 4 था कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट का, उसमें हमने पीस रेट सिस्टम क्या होता है वो, उसके डीमेरिट्स एंड उसके मेरिट्स को डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कितने टाइप के पीस रेट सिस्टम होते हैं। तो बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, विच इज डिफरेंट टाइप ऑफ पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, सेकेंड इज पीस रेट विद गारंटेड टाइम रेट, थर्ड इज डिफरेंशियल पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट इज एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपका पर यूनिट रेट फिक्स्ड होता है। यानी कि अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो उस 1 यूनिट का जो रेट है, उस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको अमाउंट पे किया जाएगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। से फॉर एग्जाम्पल आपको 1 यूनिट के लिए 10 रुपीज़ दिए जाएंगे, तो दैट इज द फिक्स रेट पर यूनिट। तो यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। आप जितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा रेट पर यूनिट से। अगर 1 यूनिट का प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है और अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपको 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपीज़ आपकी अर्निंग होगी। यहाँ पे जो फिक्स करते हैं पीस रेट वो जनरली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। पहला, कंपेरेबल टाइम रेट फॉर द सेम क्लास ऑफ वर्कर, कि अगर आप सेम क्लास ऑफ वर्कर को टाइम रेट के अकॉर्डिंग पे कर रहे होते तो कितना पे करना पड़ता, उसके हिसाब से आप कंपेयर करते हो एंड देन यू फिक्स योर रेट पर यूनिट। दूसरा, एक्सपेक्टेड आउटपुट इन गिवन टाइम। आपने अगर 8 आवर्स के लिए एम्प्लॉय को आपने वर्क करने के लिए दिया है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 8 आवर्स में वो इतनी यूनिट तो प्रोड्यूस कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड आउटपुट के अकॉर्डिंग आप अपने पीस रेट को डिफाइन कर देते हो। नेक्स्ट इज पीस रेट विद गारंटेड टाइम रेट। इसमें क्या होता है कि आपको गारंटेड टाइम रेट भी पे किया जाता है, प्लस उसके साथ पीस रेट भी आपको पे किया जाता है। यानी कि इसमें मिनिमम वेजेस जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, कि आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको मिनिमम वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको पे किया जाएगा। तो इसमें 3 कंडीशंस हो जाती हैं। अगर आपकी पीस रेट अर्निंग आपकी गारंटेड मिनिमम वेजेस से कम है तो आपको टाइम रेट के बेसिस पे किया जाएगा, जस्ट टू इंश्योर दैट वर्कर इज गेटिंग द गारंटेड मिनिमम वेजेस। उसके अलावा अगर आपकी जो पर पीस अर्निंग जो है वो ज़्यादा है, टाइम रेट के अकॉर्डिंग जो पेमेंट आपको मिलेगा उससे ज़्यादा है, तो आपको फिर वो पीस रेट के हिसाब से आपको अर्निंग मिलेगा। यानी कि अगर गारंटेड मिनिमम वेजेस पीस रेट से ज़्यादा है तो आपको टाइमली रेट के हिसाब से पे किया जाएगा। वहीं पे अगर आपकी पीस रेट अर्निंग ज़्यादा है तो आपको फिर वो ज़्यादा वाला अमाउंट पे किया जाएगा। गारंटेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम रेट प्लस पीस रेट पेमेंट फॉर यूनिट अबव अ रिक्वायर्ड मिनिमम। अगर यानी तो गारंटेड वेजेस टाइम रेट के हिसाब से एंड अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फिक्स्ड है कि आपको इतनी यूनिट प्रोड्यूस करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उन एक्स्ट्रा यूनिट्स के लिए आपको पीस रेट पेमेंट के हिसाब से पे किया जाएगा। कहीं कहीं पे पीस रेट प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस या फिर डीएलएस अलाउंस भी इंक्लूड किया जाता है पीस रेट में। तो ये 3 टाइप्स थे पीस रेट विद गारंटेड टाइम रेट के। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ पे रेट पर पीस इंक्रीज होता है जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता जाता है। यानी कि इसमें डिफरेंट पीस रेट सिस्टम होते हैं कि अगर सपोज कीजिए 20 यूनिट्स तक आपको पर यूनिट 10 रुपीज़ मिलेगा, 20 यूनिट से ऊपर करते हैं तो 50 यूनिट तक आपको 25 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। उससे ऊपर जाते हैं
तो आपको 30 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। तो जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद जो आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे आपका पीस रेट सिस्टम भी चेंज हो जाता है, आपका पीस रेट भी इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे कि आपके आउटपुट का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इस सिस्टम से आप इनएफिशिएंट वर्कर को इनकरेज कर सकते हो ज़्यादा अर्न करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो आपको हाई लेवल जैसे जैसे आप जाते जाओगे आपका रेट पर पीस भी इंक्रीज होता जाएगा। ये सिस्टम 2 कंडीशंस में सूटेबल है। पहली, जब वर्क रिपीटेटिव इन नेचर होता है, आप एक ही काम को बार बार रिपीटेडली कर रहे हो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। और आप क्योंकि क्या होता है जब आप कोई वर्क रिपीटेटिवली करते हो ना, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकम मास्टर इन इट, सो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, आउटपुट कैन बी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल वर्कर, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल वर्कर का कितना आउटपुट है, तो वहाँ पे आप डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट पीस रेट सिस्टम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।